10 शार्प। तो आप जल्दी से चैट बॉक्स मैम पे आपके मैम इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी पासवर्ड शो कर रहा है। यस मैम। अरे निकनेम भी शो करनी, निकनेम लिख के ज्वाइन कर दो ना। मैम ज्वाइन हो गया। हो गया ज्वाइन? बता दो कैसे ज्वाइन हुए, सबको बताओ कैसे ज्वाइन हुए हो। मैम सिर्फ निकनेम पूछा। हाँ, निकनेम से ज्वाइन कर लो। यस मैम। कौन कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? मैम नहीं हो पा रहा। निकनेम टाइप करो। मैम प्राइवेसी एंड पॉलिसी आया है मैम, उसको एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा। यस मैम, ईमेल एंड पासवर्ड, उसके नीचे साइन इन का ऑप्शन है। सिक्सटीन ईयर्स मत लो, 16 ईयर्स के नीचे ले लो तो निकनेम से ज्वाइन कर लो। टीना ना वर्ब पे भी ओके चलो, हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक्टिव यूजर्स तो 12 ही हुए हैं अभी। पासवर्ड मैम। कोई बात नहीं, मैम जो कर उसमें सकते हो जो। मैम उसमें नीचे जीमेल का ऑप्शन आ रहा है मैम, गूगल का साइन इन का। मैम उस पर क्लिक करिएगा तो आपका कुछ वेरिफिकेशन नहीं मांगता है मैम, उस पर क्लिक करने पे हो जा रहा है। अच्छा, तो देख लो सब लोग करके। ऐसे मैक्सिमम लिमिट 25 स्टूडेंट्स का ही है, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले 25 लॉगिन हो जाएंगे उन्हीं के लिए क्वेश्चन होगा। बाकी का मैं डाउट क्लासेस ले लूंगी तब। एक मिनट और रह के 8-10 में स्टार्ट हो जाएगा। चलो 18 बच्चे आ गए हैं और 7 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी ज्वाइन करिए। चलो 20 स्टूडेंट्स हो गए, 5 मोर। मैम टाइमिंग तो हो गया। क्वेश्चन नहीं आया? नो मैम। नो मैम। बस अब स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी इंडिकेशन ही शो कर रहा है हाउ टू प्ले। देखो 19 हम वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो अभी 20 स्टूडेंट्स ही आ पाए हैं, तो मैं इन 20 का ही स्टार्ट करा दूं। यस और आएंगे, लॉगिन हो सकता है, कर देते हैं स्टार्ट। 21 ही हुए हैं अभी, 22 हो गए, 23 और 2 बच्चे और आ जाओ।
Your time starts now. Yes, the question is on the screen. Which among the following formation is not an example of covalent compound? Options are LIF, NH3, CF4, HF4. Correct answer. The correct answer is LIF, and 50% students have given the correct answer. The leader is Shruti. Okay, the next question. जितना फास्ट आंसर दोगे उतना आपको पंच मिलेगा, ठीक है? पॉइंट्स आपको मिलेगा. The next question. State whether the given statement is true or false. Ionic bonds are non-directional. Ionic bonds are non-directional. Option true है या false आपको बताना है. Rest of the students can answer on the chat box. जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, they can answer in the chat box. 90.5% students have given the correct answer, and the leader is Shruti. Next question. Which among the following is not an example of hydrogen bond? Which among the following is not an example of hydrogen bond? H2O, liquid HCl, ammonia, CHCl3. Option D. बोलो नहीं आंसर, क्लिक करो. Rest of the students, you can give your answer in chat box. जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं किसी कारण से. Atoms undergo bonding in order to attain stability, lose stability, move freely, increase energy. The correct answer is attain stability, and 86% students have given the correct answer. The leader is Farhan. Next. Second is Shruti, third is Divya Anand. Yes, the next question. Which among the following is not both a molecule and a compound? Means they are not a compound, both. They are compound, but they are not molecules. Yes. Come on, come on. The correct answer is NaCl, and only 17% student. Why भाई? मैंने तो बताया था ionic compound molecule नहीं होते हैं. Ionic compounds are not molecule. चलिए next question. Yes, Farha. Next question is on the screen. Bond energy and the corresponding bond length vary directly with each other. True or false? क्या दोनों डायरेक्टली वैरी करते हैं? Yes or no? The correct answer is false.
दोनों डायरेक्टली वैरी नहीं करते। बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड द लीडर इज श्रुति। ओके, नेक्स्ट। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स डज कार्बन फॉर्म? ये तो सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए 100%। 100% बच्चों का ये आंसर होना चाहिए। अरे 78%, so sad. The leader is Shruti again. The second is Farha. Srishti, sorry, Srishti. The next question. The structure normally associated with ionic bond is? The structure normally associated with ionic bond is a giant lattice, a simple molecule, a giant molecule, a regular arrangement of ionic surrounded by a sea or cloud of electron. Yes, the correct answer is giant lattice, and only 40% students have given the correct answer, and the leader is Srishti. The second is Shruti, the third is Richa. Yes. Okay. The next question on the screen. Magnesium is in group 2 in the periodic table. Which of the following formulas for magnesium compound is correct? Yes, MgF2, and only 33% student have given the correct answer. And the leader is Richa, the next Shruti, and the third Srishti. Okay, so doing well. But magnesium difluoride, आप सोचिए ये कैसे correct है? Why does sodium chloride? The next question. Why does sodium chloride not conduct electricity in the solid form? ये तो class 10 का question है और मेरे ख्याल से 100% आंसर मुझे मिलना चाहिए. Why does sodium chloride not conduct electricity in its solid form? Yes, the ions in its structure are in fixed position. 27% only. 27 ions move नहीं करते ionic bond में. Free electron की बात यानी free electrons तो metals में होते हैं, ठीक है? Okay, the leader is Richa. The next leader is Srishti. Okay. Now, next question on the screen. Which of the following statement explains why silicon dioxide has high melting point? SiO2, सिलिका जो उसको हम लोग sand कहते हैं, SiO2 has high melting point. Why? The correct answer is it has a giant covalent structure with strong covalent bond between the atoms. And the leader is Priyanshu Ranjan. The next followed by Richa and Srishti. Very good. Keep it up. Next question on the screen. Which of the following statements give the best explanation for high solubility of potassium bromide, KBr?
KBr की solubility का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? Yes, 45% student have given the correct answer, and the leader is Priyanshu Ranjan, fastest answer, and the correct answer. Then the Richa and Shruti. Okay. Two more questions left. Question number 13. Yes. Which has more dipole moment, NH3 or NF3? Which has more? This is a very important question. हो सकता है आपका एनुअल एग्जाम में पूछा जाए. Which has more dipole moment, annual या half yearly even? Which has more dipole moment, NH3 or NF3? Ammonia or NF3? The correct answer is NH3. Yes. And the fastest answer, correct answer, Priyanshu Ranjan, followed by Richa and Srishti. Very good. This is the last question of the quiz. Which of the following has linear geometry? H2O, H2S, BF3, HCF2. Yes, the correct answer is HCF2, xenon dichloride. आप इसका हाइब्रिडेशन निकाल करके लिए शेप निकालिए, आपको लीनियर मिलेगा. And the correct answer, 36% student ने correct answer दिया. The leader is Priyanshu Ranjan, followed by Alok Kumar, then Richa. Okay. So the leader is Priyanshu Ranjan. फास्टेस्ट आंसर और करेक्ट आंसर दोनों मिलाकर के पॉइंट्स मिले हैं. फास्टेस्ट के लिए भी प्लस करेक्ट के लिए भी. ओके. तो आपके बॉक्स में आप देखिए आपके जो लीडर हैं दैट इज प्रियांशु रंजन, आलोक एंड रिचा. ओके. तो ये जो पॉइंट्स मिलते हैं आपको वो आप फास्टेस्ट आंसर के पॉइंट्स भी हैं, कितना फास्ट आपने आंसर दिया और कितने करेक्ट आपने आंसर दिए, दोनों को मिलाकर के पॉइंट्स मिलते हैं. तो चिल्ड्रन ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था. मे भी बहुत सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा ये आप बताएंगे, और आप मुझे ये भी बताएंगे कि क्या इस तरह के क्विज आपको अच्छे लगते हैं. आप फ्यूचर में भी चाहेंगे कि मैं ऐसा क्विज आपके लिए अरेंज करूं? यस मैम. अच्छा लगा आपको? यस मैम. यस मैम. मैम बैक हो जाए. मैम मैम हाँ मैम बैक हो जाए. हाँ, अब बैक हो जाओ. अब आ जाओ अपने नॉर्मल क्लास में. ओके चिल्ड्रन, देखो ये तो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने इसको अरेंज कराया था. तो ये सक्सेसफुल रहा, मुझे अच्छा लगा कि आपको भी अच्छा लगा ये. और अगले बार मैं टाइम टू टाइम इस तरह के क्विज आपके सामने रखूंगी चैप्टर वाइज, ताकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बनता रहे. क्योंकि अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप के. 20 मार्क्स के बोर्ड में 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स का मतलब होता है. तो ये आपको इस तरह का प्रैक्टिस मिलना चाहिए, प्लस इस तरह के प्रैक्टिस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. तो मैं टाइम टू टाइम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ करती रहूंगी. अब हम लोग वापस आते हैं डाउट क्लासेस पे. तो डाउट क्लासेस एक एक करके आप अपने सामने बताइए कि आपका डाउट क्या है, तो मैं वो क्लियर करूंगी.
जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपने कल कहा था कि मैम केमिकल बॉन्डिंग का आप रिवीजन करवा दीजिए, तो आप पूछिए कि आपके डाउट्स क्या क्या हैं। यस, किसी को कोई डाउट है या मैं खुद ही से आपको क्वेश्चन दूं सॉल्व करने के लिए? चलो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइए। O2 2 माइनस, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? O2 comma O2, find out the bond order. Find out the bond order of 1, ma'am. find out the bond order of O2 comma O2 plus O2 प्लस O2 के ऊपर, ये 2 नीचे होगा बेटा, इसको देख लेना। O2 के ऊपर प्लस O2 पॉजिटिव कॉमा O2 नेगेटिव, ये 3 स्पीसीज मैंने आपको दिया है। O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एंड व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, और इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायमैग्नेटिक होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सो 2 ऑक्सीजन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 + 8, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 15, एंड O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, दैट इज 17। अब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 2 मिनट टाइम दीजिएगा ना। बिल्कुल, आप टाइम लीजिए 2 मिनट का। मैम O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। यस, वेरी गुड, बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 प्लस का मैम 0। O2 प्लस का 0 आ जाएगा। मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, 1 मिनट। O के नीचे 2 है, O2 ऑक्सीजन लिखते हो ना, O2 और प्लस साइन ऊपर में है चार्ज, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे 16 में मैम हम 8 का O2 15। 2+ का निकाल दिए। अच्छा अच्छा, O2 2+ का भी 0 नहीं होगा। मैम O2 2 माइनस का 1 होगा बॉन्ड ऑर्डर। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, ये करेक्ट है। O2 प्लस का कितना आ रहा है, O2 प्लस 3, मैम। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, चेक इट अप। Yes, ma'am. मैम 2.5 का
2.5 आएगा 2.5 आ रहा है। किसका? मैम O2 प्लस मैम का। O2 प्लस का। O2 प्लस का। आप पहले मुझे ये बताइए कि इसका आपने ये कैसे लिखा है? मॉलिक्यूलर डायग्राम आपने बनाया है या आप कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख रहे हो? मैम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलो। मैम सिग्मा 1s2, सिग्मा वेरी गुड। एंटी सिग्मा बॉन्डिंग एंटी 1s2, बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा हाँ। 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा Yes. 2pz, पाई 2px, पाई 2py, एंड मैम फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, एंड मैम सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो सब में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं। नो मैम, तो मैं सब में मैम पूरा लिख दिया, उसमें फिल किए इलेक्ट्रॉन्स उसके उसके अकॉर्डिंग। बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल किया, कैसे फिल किया? मैम कहाँ पहले तक तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएगा? मैम O2 के केस में 1s2 सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंटीबॉडी में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैम इसका लास्ट लास्ट होगा पाई एंटीबॉन्डिंग 2px में 1 और पाई ये बताओ एंटीबॉन्डिंग बॉन्डिंग में 2py कितने 1 में। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? O2 प्लस में बॉन्डिंग में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? मैम 10। और एंटी बॉन्डिंग में 5। 5 आ रहा है मैम। तो 10 - 5/2 कितना हो गया? मैम 2.5। 2.5। वेरी गुड। और O2 माइनस का बताइए। 1.5। O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है आपका। $1.5 आ रहा है। यस मैम। यस मैम। यस। तो आपका O2 हो गया 2, O2 प्लस 2.5, O2 माइनस 1.5। अब आप बताइए कि अगर आपको अरेंज करना पड़े इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, तो आप कैसे अरेंज करेंगे? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, स्पीसी होगा इसमें? O2 माइनस O2 होगा, O2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी Yes, स्टेबिलिटी ma'am. भी ज्यादा होती है। इन केस अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो आपको देखना होगा कि किसके एंटी बॉन्डिंग में Anti-bonding. ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा अनस्टेबल। दैट स्पीसी विल बी लेस स्टेबल। एंटी बॉन्डिंग कभी स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाता है। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, हाँ, उसके वो अनस्टेबल हो जाएगा। जिसके एंटी बॉन्डिंग, हाँ सॉरी तब मैंने गलत सुना, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चले जाएंगे वो कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये एरिया से एक क्वेश्चन आपका बनता है। एमओटी से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। ये आप अभी से मैंने 100% क्वेश्चन आउट कर दिया आपको। एक आपका क्वेश्चन आएगा कि आपके कुछ स्पीसीज दिए रहेंगे, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है और फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड प्लस ठीक है, और फिर उसको आपका डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा स्पीसी पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक। ठीक है, कौन सा स्पीसी पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक, बता सकते हो जल्दी से? जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे वो पैरामैग्नेटिक, और जिसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक है, और जिसमें भी सारे पेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक। तो इसमें कोई ऐसा है जो सारे पेयर्ड है? O2 पैरामैग्नेटिक होगा। O2 पैरामैग्नेटिक होगा। यस, चलो, तो ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस मैम। O2 ये प्लस, क्वेश्चन, हाँ, यस मैम, O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक है, O2 माइनस भी पैरामैग्नेटिक। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। O2 में 2 अनपेयर्ड है, बाकी O2 प्लस और O2 माइनस में एक एक अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन अगर रह जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और सारे पेयर्ड हो जाएंगे तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ये एक क्वेश्चन 100% श्योर आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो श्योर है वो हाइब्रिडेशन से।
हाइब्रिडाइजेशन से भी एक क्वेश्चन आपका आएगा। कौन सा क्वेश्चन, दैट आई विल नॉट डिस्कस, बट किस तरह का क्वेश्चन, दैट आई कैन डिस्कस। हाइब्रिडाइजेशन से कोई स्पीसी दे दिया जाएगा, जैसे मैं आपको एक स्पीसी देती हूँ SF4, SF4 SF4, और मैं आपसे कहती हूँ फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम, इसमें सल्फर सेंट्रल एटम है, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट और शेप आप बताइए, क्या बता सकते हैं क्या इसका हाइब्रिडेशन स्टेट हो और क्या इसका शेप होगा। SF4 मैम sp3d। मैम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d मैम। मैम sp3d होगा। sp3d, वेरी गुड। sp3d C इज top of द करेक्ट आंसर। मैम और शेप क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिड। एक लोन पेयर आ रहा है इसमें, कितना लोन पेयर आ रहा है? मैम एक। मैम वन एक लोन लोन पेयर है। पेयर आ रहा है। अगर Piece of sp3d में एक लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर कहाँ ऑक्युपाइड होगा? इक्वेटोरियल ज्योमेट्री पे, इक्वेटोरियल प्लेन पर होगा ना। यस मैम। अगर इक्वेटोरियल प्लेन पर आ गया तो शेप क्या होगा? सीसो। वेरी गुड, यस, द करेक्ट आंसर इज सीसॉ। तो ये आपको क्लियर हुआ। अगर मैं आपसे एक कंपाउंड आपको देती हूँ, आप लिखिए BrF3, इसमें Br का हाइब्रिडेशन स्टेट एंड शेप बताइए। हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होगा। हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होगा। सेंट्रल एटम Br लिखिए, ग्रुप 17 को बिलोंग करता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लगाओ। sp3d2 और 3 फ्लोरीन से बॉन्ड कर दो, तो आपके 2 लोन पेयर बचे ना, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। sp3d। ऐसे मत सोचो कि 3 फ्लोरीन है तो वो उस तरह से नहीं निकलता है। पहले निकालने का तरीका मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। आप सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करिए। सेंट्रल एटम इसमें ब्रोमीन है। ब्रोमीन किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 17। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में आप लगाइए। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 3, और वो मोनोवैलेंट है, तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दीजिए। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर में जोड़िए। कितने लोन पेयर बच गए? 7 में दो। से अगर 7 में से, हाँ वेरी गुड, 7 में से अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो 2 लोन पेयर बच गया। तो टोटल हो गए 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। sp3d हाइब्रिडेशन में अगर आपके पास 2 लोन पेयर आ रहा है तो शेप क्या होगा? ट्रायंगल से ट्रायंगल के 2 एंगल हटा दो, टी शेप हो जाएगा। वेरी गुड, टी शेप हो जाएगा ना, ठीक है। अब अगर मैं एक और स्पीसी देती हूँ BrF5, BrF5, अब बताइए BrF5, ये स्मॉल टी नहीं होगा, कैपिटल टी होगा, करेक्ट कर लें। BrF5, मैम sp3d2। वेरी गुड, sp3d2। देखो ब्रोमीन ग्रुप 17 का है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 बॉन्ड बना लिया तो 1 लोन पेयर बच गया। 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर 6 हो गए, तो sp3d2, ठीक है। और एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिड, बट एक लोन पेयर है, और लोन पेयर कहाँ ऑक्युपाइड होगा? एक्सियल प्लेन पे, है ना। sp3d2 में लोन पेयर कहाँ ऑक्युपाइड होता है? एक्सियल प्लेन पर। तो एक एक्सियल प्लेन से आप बॉन्ड हटा दीजिए, तो शेप क्या बचेगा? स्क्वायर प्लानर पिरामिडल। वेरी गुड, स्क्वायर प्लानर पिरामिडल। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है कि आपके एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हाइब्रिडेशन स्टेट, एक कोई स्पीसी आपको दे दिया जाएगा और हाइब्रिडेशन स्टेट बताया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, NH3 एंड NH
NH3 और NH4 प्लस